सो आज कैपजेमिनी के बारे में क्या क्या सीखना है। द फर्स्ट थिंग वी लर्न इज अबाउट द हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री नहीं कि उसका किसने कहा क्या किया वो किया ये किया। हिस्ट्री विल बी बेसिकली ऑन द फाउंडर एंड व्हाई ही कैन बी एन इंस्पिरेशन टू यू। अगर तुम्हें एचआर पूछता है कि तुम्हारा इंस्पिरेशन क्या है या फिर क्या मोटिवेट किया यू टू ज्वाइन कैपजेमिनी, देन वन ऑफ द पॉइंट्स कैन बी द फाउंडर एंड व्हाई ही प्रूव टू बी एन इंस्पिरेशन। The second point will be we'll discuss about the services provided by Capgemini. अगर services के बात करूँ तो क्या क्या acquisitions उसने किए हैं and latest deals या फिर projects उसने क्या undertake किए हैं. And third point will be industry. तो industry को इसलिए consider कर रहा हूँ कि कैपजेमिनी या फिर उसके जैसे बहुत सारे बड़े कंपनी हैं जिनका प्रेजेंस हर एक इंडस्ट्री में है, बेसिकली हर एक इंडस्ट्री मार्केट में है। सो आप अगर अपने कंपनी रिक्रूटर को प्रूव करना चाहते हैं दैट हाउ योर सीवी ऑलवेज फिट्स फॉर द कंपनी, इतने सारे इंडस्ट्री कंपनी की देख रेख करता है, तो आप हर इंडस्ट्री में अपना एक पॉइंट ढूंढ सकते हैं कि आपका सीवी क्यों फिट हो रहा है। सो डेफिनेटली इट विल प्रूव टू हेल्पफुल टू यू एंड यस, आप लोगों के लिए ये एक बोनस भी है एंड दैट विल डेफिनेटली बी अ गेम चेंजर फॉर यू। अगर लास्ट तक देखते रहोगे तो पता चलेगा आपको ये बोनस क्या है एंड गेम चेंजर क्यों हो सकता है। So, starting with the history, this was founded by Sergey Kampf in 1967 as Sogeti. इसका ओरिजिनल नाम सोगेटी था एंड ये सर्जी कैम्फ ने 1967 को फाउंड किया था। तो सोगेटी इन 1974 जेमिनी कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्वायर करता है एंड फाइनली इट गेट्स नेम्ड एज कैप जेमिनी। एंड कैप से आपका फुल फॉर्म है सेंटर द एनालिसिस एट द प्रोग्रामेशन। अगर कोई पूछ भी लिया तो आप आराम से याद रख सकते हो, प्रोग्रामेशन है इसलिए सेंटर द एनालिसिस एट द प्रोग्रामेशन कैप जेमिनी। उसके बाद हम चलते हैं उनके फाउंडर सर्जी कैम्फ के बारे में जानने के लिए। मिस्टर सर्जी कैम्फ वॉज द फाउंडर एंड ही इज ऑब्वियसली नो मोर, ही इज लेट। सो इट्स लाइक he says that it is our values that give a true meaning to our shared adventure. Definitely ये जो है बहुत लोगों को motivate करेगा and he believed on honesty, boldness, trust, freedom, team spirit, modesty and fun. ये definitely कुछ points हैं उनके जो वो basically value करते थे उनके life के throughout. So he had done his studies in laws and economics but jumped into IT. यार देखो किसी भी फील्ड में आप IT में जंप कर सकते हो एंड ऑब्वियसली उनके जंप करने का रीज़न भी कुछ इंटरेस्टिंग ही था। He was basically fascinated by the fact that color channels had just started in 1967. पेरिस में 1967 में नए नए कलर टीवी या फिर कलर चैनल स्ट्रीम हुआ स्टार्ट हुआ था एंड 1968 विंटर ओलंपिक्स वर टू बी हेल्ड। तो इसी फील्ड देख के ये चीज़ को मोटिवेट हुए, लेट्स मूव इनटू आईटी एंड मेक अ रेवोल्यूशन। उसके पहले वो एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे विच वॉज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स। एंड डेफिनेटली हम लोग ये बात करें अगर उनके बारे में उनका मोटिव क्या था, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मेंशंस दिस दैट ही ऑफर्ड एवरीवन ए फ्रेश स्टार्ट प्रोवाइडेड यू पुट योर एनर्जी, कमिटमेंट एंड टैलेंट इनटू इट। यार अगर आप फ्रेशर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, ये पॉइंट बोलना ज़रूर कि इवन द CEO और इवन द फाउंडर was motivated to offer a fresh start to everyone and you are ready to give your energy, commitment and talent into it and he respected that. So definitely this can also be a good point to make in an interview. So this is all about the founder and इसके बाद हम चलते हैं उनके CEO कौन थे, अभी प्रेजेंट CEO कौन। एंड यस उनके प्रेजेंट CEO हैं द पॉल हर्मलिन, वो अभी प्रेजेंट CEO हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह सकते हैं आप उनको। So let's move to the services and acquisitions part. So let's start with services, and in services the first thing we are going to see is acquisitions. As per the Crunchbase, there are 41 companies under the umbrella of Capgemini C. आप देख सकते हो कि 41 कंपनीज अगर एक कंपनी अम्ब्रेला कंपनी उनका कैपजेमिनी है तो डेफिनेटली दिस इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। फिर भी आई विल बी डिस्कसिंग द फ्यू इंपॉर्टेंट वंस हु हैव द मेंशन इन देयर वेब पेज आल्सो। द फर्स्ट वन बीइंग अल्ट्रान। अल्ट्रान जो है डील्स विद इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज एंड ट्रस्ट मी इट इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन इंजीनियरिंग फील्ड एंड अल्ट्रान को 2019 में एक्वायर किया था कैपजेमिनी ने। It helps other companies in industrialization. So basically, Altran is like a
ह्यूज कंपनी एंड उसको कैपजेमिनी ने एक्वायर किया इन 2019. सो डेफिनेटली फॉर इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज, इफ योर CV में आपका कुछ मेंशन है रिलेटेड टू R&D एंड इंजीनियरिंग, तो डेफिनेटली यू हैव गुड टू गो इन दिस कंपनी. आप कैपजेमिनी में पिच कर सकते हो कि यू आर गुड फिट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट बीइंग, आप अगर देखेंगे तो कैपजेमिनी इन्वेंट. So Capgemini Invent is like deals with digital transformation of brands by help of tech, strategy and data science. या अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, IT नॉलेज है, स्ट्रेटेजी बेस्ड आप कुछ किए हो काम, आपके डाटा साइंस रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप नॉलेज है डाटा साइंस रिलेटेड कोर्स को किए हो, तो डेफिनेटली यू कैन पिच अगेन टू योर इंटरव्यू. दैट व्हाई यू आर गुड फिट. And a big one, Ernst and Young Consulting, E&Y Consulting. No, I'm not talking about the EY group. EY ग्रुप का एक पार्ट होता था अर्न्स्ट एंड यंग कंसल्टिंग, जिसको कैपजेमिनी ने 2000 में ही एक्वायर करके द जेमिनी सॉल्यूशंस इंटीग्रेटेड विद E&Y टू फॉर्म कैपजेमिनी E&Y. आप खुद देख सकते हैं कि अर्न्स्ट एंड यंग का कंसल्टिंग फर्म को कैपजेमिनी ने एक्वायर किया हुआ है. सो डेफिनेटली कंसल्टिंग ऑल्सो इज ऑप्शन है आपके पास. कैपजेमिनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने करियर, नॉट एन इशू एट ऑल. फाइनली कुछ अदर सब्सिडरीज जान लेते हैं, जैसे लिक्विड हब, iGate, यूरीवेयर, लायंस कंसल्टिंग ग्रुप LLC, इटेलियो सास, ये सब कुछ अदर सब्सिडरीज हैं जो कैपजेमिनी के अम्ब्रेला कंपनी के अंडर आते हैं. So finally, a summary of the services that Capgemini provides. First of all, it's artificial intelligence. CV में artificial intelligence, neural networks, machine learning, data science related कुछ भी है तो definitely a good to go. साइबर सिक्योरिटी इंक्लूड्स इवन द टेस्टिंग. अगर आप कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कुछ भी किए हो तो साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं. डिजिटल इनोवेशन, ऑल फील्ड ऑफ डिजिटल इनोवेशन आप इसमें है. इंडस्ट्री 4.0 का सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंपनी. सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 इज डील्स विद ऑटोमेशन ऑफ ऑल दिस बेसिक इंडस्ट्रीज जहां मैन पावर पहले बहुत काम करते थे. नाउ इट्स गेटिंग ऑटोमेटेड, so that is industry 4.0. And finally, business operations even includes supply chain management. Trust me, business operations of supply chain management का अगर कुछ आइडिया है आपको, then definitely कंपनी के पिच कर सकते हो आप अपने इंटरव्यू में. And finally, cloud services. If you have knowledge of any cloud computing and cloud services, definitely IT company है तो obviously you have a good hand to get the hold that. So coming to the industries part, आप अगर देखना चाहेंगे कौन से इंडस्ट्री में कैपजेमिनी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एंड इट होल्ड्स अ गुड शेयर, तो फर्स्ट वन बीइंग ऑटोमोटिव, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यूटिलिटीज़, बैंकिंग एंड फिनेंस, हेल्थ केयर, एनर्जी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, टेलीकॉम, कैपिटल मार्केट्स एंड मोर, मैनी मोर. अगर आपके CV में ये सब चीज़ें मेंशन्ड है, इस फील्ड में आपने कुछ थोड़ा बहुत भी किया है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी +1 फॉर यू एंड तुम्हें एक एडवांटेज या फिर बोनस की तरह मान के चल सकते हो. अगर नॉलेज है या फिर एनी प्रोजेक्ट्स या फिर एनी वेबिनार कुछ भी अगर तुमने इसमें अटेंड किया हो एंड हैव ए बेसिक नॉलेज ऑल्सो, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. उसके बाद चलते हैं हम लोग बेसिकली अब रीसेंट अचीवमेंट्स क्या क्या हैं. अगर कैपजेमिनी के रीसेंट अचीवमेंट्स बोलना चाहूँ तो इट हैज़ बीन नेम्ड एज ए लीडर इन IDC मार्केट असेसमेंट फॉर SAP इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज इन 2020. 2020 में वो लीडर माना गया है इस असेसमेंट में. सेकेंडली, इट एम्स टू बी ए नेट ज़ीरो कंपनी बाय 2030. अब नेट ज़ीरो कंपनी, यार नेट ज़ीरो मतलब ये नहीं कि उसका प्रॉफिट नेट ज़ीरो, नो. नेट ज़ीरो कंपनी का मतलब ये होता है कि they are basically aiming to become a company in which carbon produced is equal to carbon reduced. अब इसका मतलब क्या है? By 2025 वो सोच रहे हैं कि जितना कार्बन पर पर्सन प्रोड्यूस किया जाता है दे विल ऑल्सो जनरेट सच मोर, मतलब उतने कार्बन रिड्यूस करके ऑक्सीजन प्रोडक्शन का मैटर बढ़ाएंगे. बाय 2025 वो इक्वल करना चाहते हैं नेट वाले से. बट जो रेसिडुअल पहले से उन्होंने कचरा किया हुआ है उसको कैसे करेंगे? बाय यूजिंग रिफॉरेस्टेशन. और 2030 तक सब कार्बन जो उन्होंने आज तक प्रोड्यूस किया है दे आर गोइंग टू
reduce it also. So basically it's a good initiative by them. And आप अगर कोई अफॉरेस्टेशन मूवमेंट या फिर आप किसी में इन्वॉल्व हो, सो यार आप तो डेफिनेटली फिट हो इस कंपनी के लिए, बिकॉज इट्स लाइक अ गुड थिंग टू डू फॉर द सोसाइटी एंड overall the environment. So next, they are also list in the CDP's A list for companies to working to fight climate change. अब ये एक बेसिकली बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ए लिस्ट फॉर कंपनीज में आ चुके हैं जो क्लाइमेट चेंज के फाइट कर रहा है. दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स, बट ये 3 रीसेंट अचीवमेंट्स है जो आप याद रखो तो बेटर है, ताकि आप इंटरव्यू में डायरेक्ट कोट कर सको ये पॉइंट. ऑल्सो नेक्स्ट कमिंग तो स्टार्टिंग में बोला था बोनस वाले पॉइंट्स बोलूँगा. अब ये बोनस वाले पॉइंट्स आपके सीवी में अगर है, आप सीवी इस टाइप से या फिर इंटरव्यू को उस बोनस हिसाब से शेप कर लोगे, डेफिनेटली मैं तो बोलूँगा कि यार जॉब लगना पक्का है. चलो बोनस देखते हैं. फर्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनीज. यार वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनीज के लिस्ट में भी नाम आता है. सो इफ़ यू कैन प्रूव योर एथिक्स इन द इंटरव्यू, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शाइन. सेकेंड, द रग्बी 7 सीरीज स्पॉन्सर्स. यार देखो, रग्बी 7 सीरीज एक HSBC के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड दीज आर कैपजेमिनी इज द स्पॉन्सर ऑफ दैट. एंड अबव ऑल जो फाउंडर थे ऑफ कैपजेमिनी, उन्होंने स्टेट किया था कि रग्बी इज़ अ टीम गेम एंड नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट टीम स्पिरिट. सी, टीम स्पिरिट इज़ बहुत मैटर करता है कैपजेमिनी में. अगर आप अपने सीवी के थ्रू या आपके अपने सीवी के थ्रू कोई गेम्स या फिर कोई टीम स्पोर्ट्स या फिर कोई टीम इवेंट एटलीस्ट आप मेंशन करते हो एंड सो हाउ यू आर मोर इनटू टीम स्पिरिट एंड आप कैसे टीम मैनेज कर सकते हो एंड यू कैन बी अ लीडर और ए पार्ट ऑफ अ टीम, देन definitely you are holding a +1 again. Finally, the corporate social responsibility program. जो NGO में हो या फिर you are working in a part of club, the social activity club, definitely ये आप लोगों के लिए ही program बना है. The corporate social responsibility program basically shows that you should have diversity, डिजिटल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. यार देखो, ये तीनों चीज़ अगर आपके सीवी में झलक रहे हैं या फिर यू आर ए पार्ट ऑफ एनी सोशल क्लब, देन इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी गुड पॉइंट. आई स्टिल रिमेंबर 2018 के एक एलुमनस हैं फ्रॉम आवर कॉलेज ओनली, who basically in his interview, unka interview starts like 5 minutes was basic introduction and the HR had asked them a question ki why are you interested to join a company, and trust me, he shaped his interview throughout the interview on one particular thing, how he is working in a social club and a social organization and how he is motivated to, or she is motivated to work for the company just because the company has this platform that provides the social responsibility program and what it does for the society. So and finally he or she got selected also. I won't name him or her, but definitely खुद सोचो, एक इंटरव्यू अगर completely schedule या फिर shape हो सकता है इसी चीज़ पे, the corporate social responsibility program, trust me, everyone has the chance of getting a job. अपने IT नॉलेज को ये सब चीज़ के साथ थोड़ा जंप अप देना या फिर पिकअप देना, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग दिस जॉब. नॉलेज रखो कंपनी के बारे में जाने से पहले एंड जस्ट show them that how desperate you are for joining that company or getting placed in that company, and the company you are going to get for sure. And finally, these are the points I could collect and let you guys know. Hope it's helpful for you. And yes, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जितने भी लोगों को नॉलेज बांट सको बांटते रहो. एंड येस, इफ़ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है एंड इफ़ यू कैन सजेस्ट मी विच कंपनी आई शुड मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन, सो दैट आपका जो इतना टाइम वेस्ट होता है रिसर्च करने में कंपनी के बारे में वो ना हो, just drop a comment, or you can also contact me on LinkedIn. And above all, ये जो notes अगर किसी को भी चाहिए, they can contact me on LinkedIn. I will providing with the digital notes. अगर बार बार वीडियो देखने का मन नहीं हो या खुद नोट्स बनाने का मन नहीं हो, डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे. Just connect me over LinkedIn and I will be helping you out. I will be giving my LinkedIn ID in the description. Connect me there. So thank you for today. I will be back with the next episode with some new company. Kudos.